नौवीं कक्षा के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी शेमुशी संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग 1 का चतुर्थ पाठ। पाठ का नाम है कल्प तरु, जिसका हमने प्रथम भाग पूर्व के वीडियो में पढ़ा है। तो आज हम इसका द्वितीय भाग पढ़ने जा रहे हैं। आइए पाठ का वाचन करते हैं। चलते हैं पाठ। एतत् आकर्ण्य जिमूतवाहनः अचिन्तयत्, अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वै पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्, किन्तु केवलं कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, तदहम् अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टं साधयामि इति। एवम् आलोच्य सः पितुः अन्तिकम् आगच्छत्। आगत्य स सुखम् आसीनं पितरम् एकान्ते न्यवेदयत्। तात त्वं तु जानासि एवं यदस्मिन् संसारसागरे आशरीरम् इदं सर्वं धनं वीचिवत् चञ्चलम्, एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, यो युगान्तपर्यन्तं यशः प्रसूते, तद् अस्माभिः ईदृशं कल्पतरुः किमर्थं रक्षयते, यैश्च पूर्वैरयं मम इति आग्रहेण रक्षितः, ते इदानीं कुत्र गताः, तेषां कस्यायम् अस्य वा केते। तस्मात् परोपकारैक फलसिद्धये त्वदाज्ञया आज्ञया इमं कल्पपादपम् आराधयामि। अथ पित्रा तथा इति अभ्यानुज्ञातः सः जिमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच, देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टः कामः पूरितः, तन् ममेकं कामं पूरय। यथा पृथिवीम् अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति। एवं वादिनी जिमूतवाहने त्यक्तस्त्वया एषोऽहं यातोऽस्मि इति वाक्। तस्मात् तरु उद्भूतः। तो यह है हमारा द्वितीय भाग, जहां तक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं इस भाग को। क्षणेन सह कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत्, यथा नो कोऽपि दुर्गत आसीत्। ततस्तस्य जिमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। तो ये पाठ यहाँ तक ही है। तो आइए हम इसका दूसरे भाग में इसको समझते हैं। आइए चलते हैं, पाठ को समझते हैं। क्या कहते हैं, जब जिमूतवाहन के जो मंत्री थे, पिता के उसके मंत्री थे, उसके जो हित चाहने वाले, जब उन्होंने कहा कि अगर ये तुम्हारे अनुकूल होगा तो इंद्र भी तुम्हें बाध नहीं सकता, तो इसके बाद क्या होता है इस कहानी में। तो आइए, एतत् आकरण्य, आकरण्य होता है सुन करके, आ उपसर्ग है, कर्ण धातु है और लप प्रत्यय है, तो आकरण्य, एतत् आकरण्य, यह सुन करके। जिमूतवाहन अचिंतयत्, जिमूतवाहन ने सोचा, क्या सोचा, अहो अरे ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि, ऐसा अमर वृक्ष, अमर पादपम जो कभी ना मरे, जो अमर रहता है, तो ऐसा अमर पादप, हमें अमर रहने वाला वृक्ष, प्राप्यापि, प्राप्त करके भी, पूर्व पुरुषै अस्माकम, हमारे पूर्व पुरुषों द्वारा, तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, वैसा कोई भी फल इससे प्राप्त नहीं किया गया, कोई भी लाभ इस वृक्ष का नहीं लिया गया। केवल हमारे उद्यान में था, तो कोई ऐसा बड़ा लाभ जिससे हमारी प्रजा को या हमको इससे कोई लाभ हो, ऐसा कोई फल इससे नहीं मांगा गया, प्राप्त नहीं किया गया। तो प्राप्तम, प्र उपसर्ग है, आप धातु और प्रत्यय जोड़ने पर प्राप्तम। आकरण्य, आ उपसर्ग है, कर्ण धातु है और लप प्रत्यय, तो आकरण्य। और इसमें प्राप्यापि, प्राप्य जमा अपि, तो प्र उपसर्ग है, आप धातु और लप प्रत्यय, तो प्राप्य शब्द बनता है पा करके भी। तो यह सोच करके कि, यह सुन करके, जब मंत्रियों ने कहा कि इंद्र भी हमें कोई भी कार्य करने से नहीं रोक सकता, तो यह सुन करके जिमूतवाहन ने सोचा, क्या सोचा,
अहो अरे ईदृशम ऐसा अमर पाद अमर वृक्ष प्राप्यापि पाप पा करके भी पूर्व पुरुष ही अस्माकम हमारे पूर्व पुरुषों द्वारा हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं हमारे जो पूर्वज हुए हैं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम वैसा कोई फल उन्होंने इससे प्राप्त नहीं किया किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणई परंतु किंतु केवल कश्चिदेव कृपणई कश्चिदपि अर्थः अर्थितः किसी कंजूस के द्वारा या किसी गरीब के द्वारा अर्थः जब क्या याचक के द्वारा मांगा गया धन मांगा गया राजा से तो राजा ने इस या हमारे पूर्वजों से तो वह उसके द्वारा दे दिया गया उसकी कामना इस वृक्ष से मांगकर पूरी कर दी गई तद अहम अस्मात् कल्पतरुः अभिष्टम साधयामि तो इसलिए तद अहम तो मैं अस्मात् कल्पतरुः इस कल्पतरु से तरु की षष्ठी तरोह बनती है तो मैं इस कल्पतरु से अभिष्ट होता है जो लक्ष्य हो जो प्राप्त करना हो जो मन चाहा अपनी मनचाही इच्छा को साधयामी पूरा करता हूं तो मैं उन्होंने तो हमारे पूर्वजों ने तो इससे कुछ नहीं मांगा तो मैं इस कल्पतरु से अपनी मनचाही इच्छा साधयामी को पूरा करता हूं मैं अपना अभिष्ट पूरा करता हूं एवं आलोच्य ऐसा चिंतन करके आ उपसर्ग है लोच धातु है देखने अर्थ में अवलोक्य भी होता है तो लोक धातु है और लप प्रत्यय है तो आलोच्य ऐसा चिंतन करके ऐसा देख करके परख करके सह पितु अंतिकम आगच्छत वह पितु होता है पिता के अंतिकम समीपम पिता के अंतिकम पिता के पास आगच्छत आया आगत्य आ करके आ उपसर्ग है गम धातु है और लप प्रत्यय तो आगत्य आ करके सुखमासीनम सुख से बैठे हुए जो सुख से बैठे हुए पितरम पिता को तो पिता के पास आकर के लिए शब्द है आ जमा गम जमा ल्यप आगत्य शब्द बनता है तो आकर के सुखमासीनम पितरम विशेषण बन गया कैसे पिता सुख से बैठे हुए पिता को एकांते निवेदयत अकेले में बुला करके निवेदन किया प्रार्थना की क्या प्रार्थना की हे तात अरे पिताजी तुम तू जानासी तुम तो जानते ही हो तुम तो जानते ही हो यदस्मिन संसार सागरे किस इस संसार सागर में इस संसार सागर रूपी संसार में आशरीरम इदम सर्वम धनम वीचीवत चंचलम शरीर से लेकर जो ये धन है वीची होता है लहरों की तरह समुद्र की लहरों की तरह जैसे पानी की लहरें उठती हैं वो चंचल होती हैं क्षणिक होती हैं फिर उठती हैं और नीचे गिर जाती हैं तो ये जो शरीर से लेकर जो सभी प्रकार का जो धन है वीचीवत चंचलम वह लहरों की तरह चंचल है कभी ऊपर इच्छाएं कभी ऊपर जाती हैं कभी बढ़ जाती हैं कभी समाप्त हो जाती हैं तो वह वीचियों की तरह लहरों की तरह चंचल है एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः तो एक परोपकार ही एक जो पर उपकार ही दूसरे का जो कल्याण है दूसरे के चिंतन की जो कार्य है दूसरे के हित का जो सोचने का जो कार्य है अस्मिन् संसारे अनश्वरः वही इस संसार में अनश्वर है अर्थात कभी नष्ट नहीं होता है ऐसा जब अगर हम किसी का परोपकार करेंगे तो वो जो कार्य है वो कभी नष्ट नहीं होगा हमेशा व्यक्ति उस अपना भला याद रखता है कि किसी ने उसका भला किया है यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते जो युगों तक युगांत पर्यंतम युग की समाप्ति तक युगांत तक युग के अंत तक यशः प्रसूते आपका जो नाम है आपकी जो प्रसिद्धि है उसको फैलाता है प्रसूते फैलाता रहता है कि फलाना राजा ने या फलाने जो धनी व्यक्ति ने मुझे मेरी सहायता की मेरे ऊपर उपकार किया तो वो जो आपका यश है या आपका जो कार्य है वो हमेशा फैलता रहता है तदस्माभि ईदृशम कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते तो हम भी ईदृशम कल्पतरु ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा किमर्थम रक्ष्यते तो हम भी इस कल्पतरु की रक्षा क्यों कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा तो इससे कोई लाभ कोई ऐसा नहीं लिया गया जिससे हमें या हमारी प्रजा को कोई स्थायी लाभ हो तो हमने परोपकार तो इससे कभी सोचा ही नहीं यश्च पूर्वैरयं ममम इति आग्रहेण रक्षिता यही मैंने जो पूर्वै अयम यही पूर्वै जो हमारे पूर्वजों द्वारा मम इति आग्रहेण रक्षिता जिसकी मेरा कहकर कि क्या कहा कि ये मेरा वृक्ष है मेरे पूर्वज ने मेरे पिता ने मुझे दिया है तो ऐसा कह करके इति आग्रहेण इस आग्रह के साथ रक्षा की गई जिस वृक्ष की रक्षा की गई ते इदानीम कुत्र गता वे अब कहाँ गए उन लोगों को कौन जानता है जो कहते थे कि ये वृक्ष मेरा है तो वे लोग इदानीम कुत्र गता वे लोग कहाँ चले गए
तो तेषाम कस्यायम, उनमें से यह किसका है, अस्यावाकेते, और वह इसके कौन है, वे तो अब समाप्त हो चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनका लोग नाम तक नहीं जानते। तस्माद परोपकारै एक फल सिद्धये त्वादाज्ञा इमं कल्प पादपम आराध्यामि, तो इसलिए एक परोपकार फल सिद्ध है, एक परोपकार की फल सिद्धि के लिए, कि किसी का एक का इससे भला हो जाए, किसी हमारी प्रजा का ही भला हो जाए, तो परोपकार एक फल सिद्ध है, एक परोपकार की सिद्धि के लिए कि हमें एक हमारी जनता का या प्रजा का परोपकार हो जाए, तो इस कार्य की सिद्धि के लिए त्वदाज्ञया, तुम्हारी आज्ञा से, इमम कल्प पादपम आराध्यामि, मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूं। अथ पित्रा तथा इति अभ्यानुगाता, अब जब पिता ने ऐसा पुत्र का अपने मनो मंतव्य जाना, जब उनके अभी अनुज्ञाता, जब उन्हें पता चला, तो सहजिमूत वाहना कल्पतरुम उपगम्य वाच, तो वह जिमूत वाहन थे कल्पतरुम उपगम्य, कल्पतरु के पास जाकर के, उपसर्ग गम धातु और लेप प्रत्यय, तो उपगम्य पास जाकर के उवाच बोले, क्या बोले, हे देव कल्पतरु, हे कल्पतरु, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टः कामः पूरिता, हे कल्पतरु, तुमने हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वेशाम अस्मत् पूर्वेशाम, हमसे जो पहले हुए, मुझसे जो पहले मेरे पूर्वज हुए हैं, तेषाम अभिष्टः कामः पूरितः, उनके जो मनचाही जो इच्छाएं थी, जो कार्य थे, वह तुम्हारे द्वारा पूरितः पूरे किए गए, तुमने उनकी इच्छाओं को पूरा किया। तो तत् मम एकम कामम पूरेय, तनमेकम लिखा है, तो तत् जमा मम जमा एकम, तनमेकम कामम पूर्य, तो मेरी भी एक इच्छा को पूरा करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जिससे मैं धरती को गरीबों से रहित या गरीबी से रहित देख सकूं। अदरिद्राम, दरिद्र होता है गरीबी से रहित, अदरिद्र, दरिद्र मतलब गरीब, और अदरिद्र मतलब गरीब ना हो कोई भी मेरे राज्य में। तो यथा, जिससे मैं पृथ्वी पर अदरिद्राम पश्यामी, सभी को अदरिद्र देखूं। तो तथा करो तु देवहा, आप कुछ ऐसा करिए देव, इति ऐसा, एवं वादिनी जिमूत वाहने, जिमूत वाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्तस्त्वया एषो हम यातोस्मि, तो मुझे छोड़ दो, त्यक्तः त्वया, तुम्हारे द्वारा मैं छोड़ा गया, एषो हम, मैं, यह मैं, या तो उसमें मैं जाता हूं, इति वाक तस्मात् तरो अद्भुतः, तो उस पेड़ से आवाज आई कि त्यक्तः त्वया, त्वया त्यक्तः, तुम्हारे द्वारा, एषा अहम त्यक्ता, यह मैं तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, यातः अस्मि, तो मैं जाता हूं, इति वाक, यह जो वाणी है, तस्मात् तरो उद्भूतः, उस वृक्ष से निकली, उद्भूतः मतलब निकली, तस्मात् तरो उस वृक्ष से निकली। और क्या हुआ, क्षणेन सह कल्पतरु, एक क्षण में ही वह कल्पतरु दिवम समुत्पत्य, आकाश की, स्वर्ग की ओर उड़ करके, समुत्पत्य मतलब दिवम बोलते स्वर्ग को उड़ करके, भुवि धरती पर वसूनी अवर्षयत, तो स्वर्ग की ओर जाते हुए जब वो उड़ रहा था, तो भुवि वसूनी अवर्षयत, उसने धरती पर वसुओं की, वसु बोलते बहुत प्रकार के धनों की, धन धान्य की, अवर्षत वर्षा की, यथा नो कोपी दुर्गतः आसीत्, जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा, कोई भी दुर्गत नहीं रहा, कोई भी बुरी स्थिति में ना रहा। ततस्तस्य जिमूत वाहनस्य, और उसके कारण, ततः उसके बाद, तस्य जिमूत वाहनस्य, उस जिमूत वाहन का जो सर्व जीवानुकंपया, सभी जीवों का कल्याण करने की जो इच्छा थी, उसके कारण सर्वत्र यशः प्रथितम, सभी और क्या फैल गया, यश फैल गया, कि राजा ने उस वृक्ष को स्वर्ग की ओर भेज दिया, और जिससे क्या हुआ कि उस सभी लोगों का भी कल्याण हुआ, सभी लोगों को धन प्राप्त हुआ, सबका दरिद्र दूर हो गया। तो आइए इस पाठ में शब्दों को रेखांकित करते हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो आइए इस पाठ में जानते हैं महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं। आकरण्य, आ उपसर्ग है, कर्ण धातु है, और ल्य प्रत्यय है। आकरण्य, अमर पादपम, अमर वृक्ष, प्राप्यापि, प्राप्य जमा अपि, प्र उपसर्ग है, आप धातु और ल्य प्रत्यय है, प्राप्यपि, पूर्व पुरुषई, इस शब्द को भी हम रेखांकित करेंगे, पूर्व पुरुषों के द्वारा, प्राप्तम नहीं प्राप्त किया गया, प्र जमा आप जमा क्त प्रत्यय है, तो प्राप्तम। कृपणई बोलते हैं कंजूसों के द्वारा, और अर्थः अर्थिता, अर्थ याचक के द्वारा अर्थ धन मांगा गया। अभिष्टम होता है मनचाहा। आलोच्य, उपसर्ग है, लोच धातु और लप प्रत्यय है, लोक धातु है, लप प्रत्यय, आलोच्य सोच करके, अंतिकम समीपम, और सुखमासीनम, सुख से बैठे हुए, एकांते अकेले में, और
संसार सागरे में अशरीरम शरीर से लेकर विचिवत लहर की तरह चंचलम चंचल है। परोपकार पर जमा